कांग्रेस पार्टी ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि जितना भी सिलेंडर की कमी है या जो गलत नीति की वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्र में, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है इसकी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि एक अभी युद्ध के समय में बड़ी शक्तियों में युद्ध हो रहा है। अभी अमेरिका, रूस और चीन और सभी इस युद्ध को देख रहा है और एक तरह से खींचातानी चल रही है। और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के ये एक कौशल सोच की वजह से मैं समझता हूँ कि अभी तक नियंत्रण है और हमारा भारत देश में कोई इस तरह की, जैसे बाहर खाड़ी देशों में या अन्य देशों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, अमेरिका तक की शक्तियों को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मगर भारत देश को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आसमान सिर में जब गिरता है, कांग्रेस पार्टी वालों को बताना चाहता हूँ, तो एक उंगली से उठाया नहीं जाता है। उसका कहीं ना कहीं हमारा देश और दुनिया सब एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि हमारा सिविल एविएशन देखिए, इंटरनेट देखिए, हर तरह से दुनिया एक है आज की तारीख में। तो कहीं कोई भी घटनाक्रम घटता है, कोई नुकसान होता है, तो दूसरी जगह निश्चित रूप से उसका असर पड़ता ही है। मगर ये जो घटना अभी हमारे केंद्र में, जैसा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, चुनिंदा लोग हैं और हमारे प्रदेश के अंदर और स्थानीय जो चुने गए लोग हैं और जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, इसको मैं एकदम भर्त्सना करता हूँ इसकी। और ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में ये जो मुद्दा उठा है हमारा लाहौल स्पीति के अंदर, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में दोहरी नीति अपनाते हैं। कुछ एक चहेतों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। हमारे जो सिलेंडर्स अभी स्पीति घाटी से और लाहौल घाटी से शिफ्ट किए गए सैकड़ों की तादाद में अन्य जगहों पर, और शिमला को भी आईजीएमसी बीमारों के नाम लेकर उसे क्या पता किसी वीआईपी के घरों में पहुंचाया जा रहा हो, अपने जो समाजदार लोग हैं उनके घरों में पहुंचाया जा रहा हो, इसे हम कह नहीं सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूर दराज दुर्गम क्षेत्र चीन से लगता है, जिसकी सीमा हो, वहां के सिलेंडर्स और ये सारी चीजें उठा के इस जगह दे रहे हैं जहां पे विकल्प है, बीमारों को भी विकल्प है। शिमला में कई केंद्र है स्वास्थ्य के, इसी तरह से सोलन में कई केंद्र है स्वास्थ्य के, चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है। मगर स्पीति घाटी के एक जो कि 2-2-250 वहाँ एक मनुष्य नहीं दिखाई देता, ऐसे भी कई मार्ग हैं, वहां के सिलेंडर उठा के, जहाँ की ठंड इतनी पड़ती है, माइनस टेम्परेचर रहता है और सड़कें टूटती रहती है, वहां के सिलेंडर उठा करके ये अन्य जगहों पे भेज रहे हैं। लाहौल के सिलेंडर उठा के, जहाँ न केवल लोग रहते हैं, पर्यटन या हमारा व्यवसाय को फर्क पड़ता है या हमारे घर बार का चूल्हा जलने में फर्क पड़ता है, फर्क उसमें हमारा जो भी वहाँ पे बेस है, सीमा का बेस है, और वहां से सारी सड़कें जाती है, मार्ग जाते हैं और सारी डिफेंस की सप्लाई जाती है और सिविल की जितनी भी सप्लाई जा रही है हमारे सिविल गाड़ियों में, उनका खाना पीना सिलेंडर की वहां पे सख्त जरूरत है। और इसी तरह से हमारे जो आर्मी मूवमेंट है, हमारे आईटीबीपी वहां पे तैनात है, बीआरओ के डेट है 3-3 आपका उदयपुर में, केलोंग में और उधर अपना स्पीति घाटी में, तो वहां पे टनल बन रहे हैं और कार्य हो रहे हैं। तो इसको नहीं देखते हुए हिमाचल सरकार हमेशा से, मैं समझता हूं कि लाइन में सबसे आखिर में लाहौल स्पीति रखा हुआ जी, बजट देना हो, कोई और फायदा देना हो, उसमें हमारा लाहौल स्पीति आखिरी उसमें रखा गया है। तो मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं इस पे, जो कि ये कदम उठाए इन्होंने प्रशासन के माध्यम से और हमारे सिलेंडर्स बाहर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पे रोक लगाई जाए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं समझता हूँ। धन्यवाद। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।